मैं कह रहा हूं, बोले सतगुरु कबीर साहब की। साहब कबीर ने कहा है कि ऊपर की दो गई। ये क्या है? ऊपर की है ना। साहब कहते हैं ऊपर की दो गई और हियो की गई हेराए। साहब कहते हैं ऊपर की दो गई और हियो की गई हेराए, और कहे कबीर जाकी चारू गई ताको काहू पाए। वो कहीं का नहीं रहेगा, बिल्कुल बेकार हो गया, कहीं का रहने वाला नहीं। साहब कहते ऊपर की तो चली ही गई और भीतर की भी चली गई। अब बंधुओं, जिसकी ऊपर की और भीतर की चली जाएंगी वो कहीं का रहने वाला नहीं। बंधुओं, साहब संदेश देते हैं, संकेत करते हैं कि हमें अपनी आंखों को खोल लेना चाहिए। साहब कहीं कहीं कहते हैं कि काहे कबीर सकलो जग अंधा। क्या होगा? साहब कहते हैं संसार पूरा अंधा हो गया है, नेत्रहीन हो गया है, इसको कौन समझाए। इस साखी में कहते हैं कि ऊपर की चली गई, ऊपर की दो गई, हियो की गई हेराए। एक दादाजी थे गांव में, एक गौटिया टाइप के प्रधान सरपंच। बंधुओं, जो दादाजी थे वो बड़े ही मतलब स्वभाव के, थोड़ा कड़क स्वभाव के थे, अक्खड़ स्वभाव के, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया थे। भाई पीछे वाले बच्चों से कहता हूं थोड़ा शांति का परिचय देंगे थोड़ी देर और। भाई आप बात नहीं करेंगे, पीछे टोपी वाले। तो मैं कह रहा था कि दादाजी स्वभाव से बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया स्वभाव के थे, लेकिन स्वभाव के अक्खड़ थे। अपनी बात मानते, अपनी बात के अलावा किसी को मानते नहीं थे। बंधुओं, उनके एक बीमारी हो गई। कौन सी? मोतिया बिंदु की बीमारी हो गई। मोतिया बिंदु की जब बीमारी हुई तो लोगों ने कहा कि दादाजी आंख बनवा लो। तो कहे कि नहीं नहीं, आंख नहीं बनवाएंगे, काम चल रहा है। कह रहे भाई ये कौन सा सुठालिया में लगा है कैंप, फ्री कैंप लगा, कोई पैसा नहीं लगा है। लेकिन मानते नहीं थे वो, ऐसे ही बातों में बहका देते थे। अब लोगों को जब बहका देते थे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गांव के लोग उनके प्रति बड़े ही मेहरबान और बड़े ही श्रद्धावान थे। बहुत कहने पर दादाजी ने आंखें बनवाई नहीं। गांव में एक दिन वकील आ गया, और वकील तो पढ़ा लिखा होता है, और वकील से कौन तर्क कर पाएगा, हर किसी की बात काट देता वकील। तो किया ये कि वकील आ गया तो गांव के लोगों ने सोचा कि दादाजी के पास इसको ले चलते हैं, इसकी बात नहीं काट पाएंगे। बैठा दिए सामने, कहा दादाजी वकील साहब आए हैं। तो कहा अच्छा वकील साहब आए, कहे बहुत अच्छी बात। तो कहे कुछ वकील साहब से पूछते हैं कि भैया कुछ पढ़े लिखे हो? तो कहे हाँ दादा हमने LLB किया है। कहे अच्छा LLB किए हो? तो कहे हाँ दादा LLB किए। तो कहे कि बताओ भाई। कहे दादा ऐसा करो आंखें बनवा लो, मोतिया बिंदु है आपके। कहे अच्छा। कहा भैया ये बताओ तुमको गिनती आती है? तो कहा कि गिनती? कहा दादाजी अब हम LLB किए तो गिनती भी नहीं आएंगे। तो कहा अच्छा ये बताओ कि हमारे 8 लड़के हैं और 8 लड़कों के 8 बहुएं भी हैं, और ये बताओ कि 8 दूनी कितना होता है? तो उसने कितने होते हैं? 8 दूनी, भाई एक आदमी के 2 आंखें होती हैं, और 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। और कहा अभी भाई बहुएं भी हैं, तो 16 दूनी कितना हो गया? 32 हो गया। और 32 कहा अभी बुढ़िया हमारी जिंदा है, मरी नहीं है। और 32 दो कितने हो गए? 32 दो 34। और जिसके घर में 34 आंखें जिंदा हो, साबुत हो, तो 2 आंखें ना हो तो काम नहीं चलेगा क्या? अरे वकील ने तो मत्था ठोका, कहा भैया इस बुढ़े से पार पाना बहुत कठिन है। क्या हुआ, एक दिन गांव में आग लग गई। जेठ के महीने में आग लग गई गांव में। अब जो 34 आंखें थी वो तो बाहर हो गई,
वो बाहर हो गई, अपनी जान बचा के बाहर भाग गई। अब बूढ़े बाबा को याद आया कि काश गांव वालों के कहने से बात मान लिए होते तो क्या होता, आज हमारा जीवन बच जाता, शायद हमारा जीवन बच जाता। बंधुओं, ऐसे ही वो बुढ़ा उसी आग की दावाग्नि में क्या हुआ, जल के मर गया। साहब कहते हैं कि हमने अज्ञानता और अविद्या के अंधेरे में पड़ करके हमारी आंखें बंद हो गई, विवेक और विचार की आंखें हमारी बंद हो गई हैं। इनको हमें खोलना चाहिए, और जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। अब अगर जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो हमें क्या करना क्या है, सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा।